सुजानगढ़ नगर परिषद एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा और सड़कें निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम अभी गांधी चौक सुजानगढ़ में हो रहा है। चलो इसकी कुछ झलक आपको दिखा रहा हूँ। खड़ा हो जाएगा। आओ मिर्ची होते सर बहुत शानदार प्रोग्राम है यही कहाँ है यही आ रहे वो प्रोग्राम गांधी चौक में हो रहा है। 안녕하세요 और अमुता जी तिलक तो करो थोड़ी सी डी सी बना लिया। अरे प्रिया प्रदीप जी के आओ गंजी प्रदीप जी पार्षद बनेगा अपना बनेगी आगे सौरभ जी को करो। सौरभ जी का स्वागत किया जा रहा है। सौरभ जी आगे आओ। सभी को विदित है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक महोदय मनोज जी पंडित जी आओ। शिलान्यास का कार्यक्रम आगे आओ तो दे मंत्र करो। सभी पधारे हुए अभिनंदन है। बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आपकी इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री के विकास के जो कार्य है आगामी भी होंगे और जो अभी होने हैं वो भी पूरे होंगे। इसी क्रम में आप सभी पधारे हैं। आपके बीच में विधायक महोदय जी पधारेंगे, आपसे रूबरू होंगे। आपको आज की जो कार्य की है वो जो कार्य की योजनाओं से जो संबंधित बातें हैं बताएंगे और हम सबको इसका लाभ मिलेगा। समय लगता है, विलम्ब होता है, लेकिन हम उस मंदिर पे पहुंच सकते हैं। इसी क्रम में आप 2 करोड़ की लागत से भूमिगत बिजली लाइन का स्टेशन रोड का ये जो शिलान्यास कार्य है वो हमारे विधायक माननीय मनोज जी मेघवाल कमलों द्वारा किया जा रहा है। सभी की भावनाओं को देखते हुए, सभी की इच्छाओं को देखते हुए गांधी चौक में शिलान्यास प्रोग्राम आप मनोज ये जो आपने बात कही का आशीर्वाद चाहिए। हमारे मनोज जी हमारे बीच में बताते हैं प्रोग्राम हमारे नगर परिषद के सभापति जी विनोद गौरी जी सभापति जी अमित जी मारोटिया और अन्य हमारे टीम के जो कार्यकर्ता है वो सभी आ रहे हैं। आप सभी के द्वारा नींव और रीढ़ की हड्डी है। तमाम सुजानगढ़ के समाज जो पधारे हैं इस कार्य में आप चाहे वो स्टेशन से बहुत सुंदर शास्त्री का हो चाहे शास्त्री का उसे चारों तरफ के मार्केट हो। इसे मेरा आग्रह। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु पयस्पतिः प्रदिशः सन्तो मह्यं मा विष्णुदराटमसि विष्णु हो सनप्रेस्थो विष्णु शूरसि विष्णु ध्रुव। आदि धूप है आदि छे व्यापार मंडल सुजानगढ़ द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। चेहरा पर धूप आ रही है बस थोड़ा सा ओके अभी देखो सुंदर भव्य प्रोग्राम
बहुत सुंदर स्वागत। विधायक का मुझे स्वागत। इदरीस जी गौरी से भी मेरा आग्रह, आप ही मंच पे पधारें। सम्मानीय इदरीस जी गौरी साहब से भी मेरा निवेदन, आप ही मंच पे पधारें। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। परिषद की सभापति नीलोफर जी गौरी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे मधु बागरेचा जी और उषा जी। सविता जी राठी के सम्मान के लिए मैं सविता रोहतानी जी से आग्रह करूंगा, आप भी पधारें और सविता जी राठी का स्वागत करें। से मेरा आग्रह रहेगा, आप मंच पे पधारें और सम्माननीय प्रदीप जी तोदी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और अध्यक्ष व्यापार मंडल, आप श्री का इस मंच के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। सम्माननीय लियाकत जी से मेरा आग्रह, भाई से भी मेरा आग्रह रहेगा। मांगीलाल जी दुगड़ भी हमारे बीच, बाबूलाल जी दुगड़ से भी मेरा आग्रह, आप मंच पे भी पधारें और सम्माननीय विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। नाम ले चुका हूँ। असलम जी से भी मेरा, असलम जी मौलानी से भी मेरा आग्रह, विजय जी डेनवाल से भी मेरा आग्रह, सम्माननीय रामेश्वर जी स्वामी से भी मेरा आग्रह, स्वामी से मेरा विशेष आग्रह, संजय आर्य जी से भी मेरा विशेष आग्रह, आप भी पधारें। बाबूलाल जी जोड़ा से भी मेरा आग्रह, लिचू जी गोदारा से भी मेरा आग्रह, आप भी मंच। विजय कुमार जी खेतान भी हमारे बीच उपस्थित है, आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा, आप भी पधारें और सम्माननीय विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। राजकुमार जी शर्मा से भी मेरा, बाबूलाल जी दुगड़ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे बीच है, आपसे मेरा आग्रह रहेगा, आप मंच पे पधारें। उलवाड़िया से भी मेरा आग्रह, जुलकर जी पार्षद हमारे बीच है, जैसे में मेरा आग्रह रहेगा, पहनाकर स्वागत करें। जोरदार स्वागत हमारे सम्मानित लाडले विधायक का, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया तो सुजानगढ़ के शहर के को लंबे समय से इंतजार था। श्रीराम भामा जी से आग्रह, मैं अगर किसी पार्षद साहब, सत्य प्रकाश जी कौशिक से भी मेरा आग्रह, बेराराम जी प्रजापत हमारे बीच है, बेराराम जी प्रजापत को भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, रामेश्वर जी स्वामी को भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, मंगतू जी घोषी भी बैठे हमारे बीच, आप भी पधारें हमारे बीच है। तरुण जी सियोता अगर हो तो आपसे भी मेरा आग्रह, शेर जी क्याल या उनके प्रतिनिधि विजय जी डेनवाल पधारे, धन्यवाद। मंच पे पधारे नरसाराम जी फुलवाड़िया, आप सभी के द्वारा इस मंच पे से भी मेरा आग्रह रहेगा। बाबूलाल जी दुगड़ से मेरा पुनः आग्रह, आप मंच पे पधारे, आप हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं बाबूलाल जी दुगड़, परम सम्मानीय बाबूलाल जी दुगड़ हमारे बीच है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा। श्री राम भामा जी से भी मैं मेरा आग्रह, अगर मैं किसी का विधायक जी का स्वागत करना चाहता है। रामनिवास जी इंदौरिया से भी मेरा आग्रह, मुंशी जी पूर्व पार्षद से भी मेरा आग्रह, रामचंद्र जी गोदारा से भी मेरा आग्रह, अख्तर जी से भी मेरा आग्रह, आप भी पधारें।
चंपालाल जी प्रजापत से भी मेरा आग्रह, आज विधायक जी का इस मंच पे हम सिराज तेरा विशेष आग्रह, असलम जी अगवान से मेरा आग्रह, असलम जी अगवान से मेरा आग्रह, असलम जी भी पधारे, जमालपुरी साजिद जी से भी मेरा आग्रह, आप भी पधारे, आसिफ खिलजी से भी मेरा आग्रह, आसिफ जी खिलजी इसके कार्यकर्ता या उपस्थित कोई भी सम्माननीय माननीय विधायक। आज इस विकास की जो आधारशिला के प्रोग्राम में मंच पर विराजमान हमारे लाडले विधायक मनोज जी साहब, सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति नीलोफर जी, उप सभापति अमित जी मारोटिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सह ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षा सविता जी राठी, देहात ब्लॉक कांग्रेस के हमारे विद्याधर जी बेनीवाल, हमारे सभी पार्षदगण, वरिष्ठ कांग्रेसी बाबूलाल जी दुगर साहब, नरसाराम जी, सरपंच साहब कन्हैयालाल जी, इदरी जी व तमाम मंच पर विराजमान सम्मानित मंच वो सभी सुजानगढ़ के सम्मानित नागरिकों, सुजानगढ़ के लिए आज एक ऐतिहासिक काम हो रहा है जिसमें आप सभी को विधिवत है कि कांग्रेस का कार्य ही विकास का काम है, कांग्रेस ही विकास काम करा सकती है। 5 साल जो कांग्रेस का पहले था उसमें भी हमारे विधायक स्वर्गीय मास्टर बहुलाल जी मेघवाल साहब के सानिध्य में सुजानगढ़ में इतने अच्छे विकास हुए जिसको कि आप इतिहास बना सकते हैं। घंटाघर तक और घंटाघर के चारों बाजार हैं, चाहे अगुणा बाजार हो, आथुणा बाजार हो, दिखनाता बाजार हो, चाहे उतराता बाजार हो, गांधी चौक को लेते हुए नगर परिषद के सामने से NH 65 तक और ये सेकंड जो सिंह मंदिर के पीछे की मोहन जैन हॉस्पिटल तक जो रोड है, इन सभी का जो भव्य सड़कों का जो जाल बिछेगा उसका आज हमारे सम्माननीय विधायक जी ने शिलान्यास किया है। मैं इसी क्रम में सम्माननीय प्रदीप जी तोदी साहब से मेरा आग्रह, जी गौरी, सम्मानित मंच और सुजानगढ़ से पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिकों, बहनों, पत्रकार बंधुओं, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं विधायक महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं सुजानगढ़ व्यापार मंडल की तरफ से कि काफ़ी दिनों से जो बाजार का काम अटका हुआ था वो हो गया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी मैं 1-2 मेन बात आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष वाले जब भी ये कोई भी काम हो धरना देके नगर परिषद के सामने बैठ जाते हैं। अब ये काम है, आज 2 दिन से मैं फेसबुक देख रहा हूँ, फेसबुक में लिखा हुआ है धन्यवाद जय श्री दादीज, तो आपके प्रयास से ये सड़क बन रही है। अरे कहाँ से आ गई जय श्री दादीज भाई? क्या मतलब, क्या लेना देना है जय श्री दादीज का? क्या भाजपा का लेना देना है? ये विधायक महोदय माननीय अशोक जी गहलोत महोदय और हमने नीलोफर जी गोरी के प्रयास से हुए सारे काम। शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हादिल अजीज सम्मान्य भाई मनोज जी मेघवाल साहब, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सविता जी राठी, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विद्याधर जी बेनीवाल और सुजानगढ़ के होनहार कार्यकर्ताओं, तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, जो मिल गई नदियां इसमें दिखलाई नहीं देती, जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है, महासागर बनाने में एहसान सबका है। इस गांधी की धरती को मैं नमन करता हूं, इस गांधी चौक के ऐतिहासिक उस मिश्रा परिवार का बनाया हुआ और आदरणीय बाबूलाल जी दुगर और बीरचंद दागरी से की सानिध्य में यूथ कांग्रेस के माध्यम से गांधी चौक बना हुआ है। हम इस बात के लिए आप प्रण लेते हैं जो मास्टर बाबूलाल के सपने हैं, हम उनको पूरा करके छोड़ेंगे।
दोस्तों मैं कह रहा हूँ 6.38 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं अमृत योजना के तहत में, जो नाथो तालाब सरोवर का एरिया उसमें नई क्या पूरी बातें ये टेक्निकल बातें बता नहीं सकता, उसमें हौड़ीदोरा की तलाई का भी है और शापना तलाई का भी और मान्यता भी सौर पार्क का भी है। जल्दी 15-20 दिन में या महीने भर में वो काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात और कहना चाहता हूँ मैं, सुजानगढ़ में 33.32 करोड़ रुपए सेकेंड फेज में अमृत योजना के तहत में नई पाइपलाइनों का स्वीकृत हो चुकी है, नई पाइपलाइन स्वीकृत हो चुकी है और 51.51 करोड़ की सेकेंड फेज की चांदबाज से लेकर और मान्यता तक नई सीवरेज का स्वीकृत हो चुकी है। सभी फरवरी में काम स्टार्ट होने वाले हैं। ये भाई मनोज मेघवाल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने बेहतरीन काम किए। रही बात भाई सभापति जी सिकंदर ने कहा था कि मास्टर बाउलाली टाइम में जो मार्केट का जो आम व्यापारी हमारे भाई बंद है, इनकी समस्या भी है, पार्किंग की समस्या नहीं है, लेकिन मैं व्यापारी से कहना चाहता हूँ आपके पास जो कोई मार्केट बने, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है उसमें पार्किंग की व्यवस्था रखवाएं। आप मेरा निवेदन है कि पार्किंग ये सुधार हमारा है। और रही बात नगर पालिका का, हम जल्दी इस बोर्ड प्रस्ताव लेकर इसको मार्केट जल्दी बनाने वाले हैं और भगवान चाहे तो हम सब साथ मिलकर फरवरी मार्च में इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात लगाए हैं सड़कों के, हर पंचायत पैसे आए हैं 30 करोड़ रुपए। आपको पता है कि छापर कितना मुश्किल आना जाना होता है, लेकिन छापर के लिए उन्होंने रोड वो बंद होने से क्या हुआ, इन्होंने नई रोड स्वीकृत कर दी 29 करोड़ कुछ रुपए की है, जो गोपालपुरा बाईपास होते हुए 50 तक की रोड जाएगी 29 करोड़ रुपए, वो कल से काम चालू स्टार्ट हो गया है। आप सारा चल जाओगे ना तो लोग कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्ट सिटी कट है, आप देखना 6 महीने बाद में ये सारा से रोड को वहाँ डिवाइडर लगेंगे, डिवाइडर रोड है, सबकी मदद से ये सबका उस सड़क में बनाने में मदद करेंगे। भव्य सड़क बनेगी, उसमें डबल डिवाइडर अंडरग्राउंड केबल है और स्ट्रीट लाइट भी साथ में है। लाडू बस स्टैंड से गणेश मंदिर और मोहन जैन से पुलिया, ये डबल डिवाइडर रोड है। अब ये बात गांधी बालिका से होते हुए मोहन जैन का चौराया और इधर से लाडू बस स्टैंड, गणेश मंदिर और घंटा करके चारों चौकड़े, चारों गलियां और स्टेशन रोड तक का ये पूरा काम हमने भव्य आपकी उम्मीद और विश्वास के साथ किया है और सुजानगढ़ के करीब 2,500 पट्टे हमने वितरित कर चुके हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है लोगों, दोस्तों, हमने काम किया है। माननीय अशोक जी गहलोत को मैं धन्यवाद देता हूं, उनके विधायकों को, उनकी कैबिनेट को एक चिरंजीवी योजना लोगों को दी है, ये बहुत बड़ी सौगात है। वो पीपलवा से भी मेरा आग्रह, आप भी पधारे, स्वागत। कमल जी प्रजापत से भी मेरा आग्रह, दिनेश आयुष बागरेचा जी से, जी मंगलारा नगर कांग्रेस अध्यक्ष से मेरा आग्रह, आप पधारें और हम सभी को संबोधित करें। श्रीमान रामोतार जी मंगलारा। शिलान्यास समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लाडले विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, अध्यक्षता कर रहे सुजानगढ़ नगर परिषद की ऊर्जावान सभापति बहन नीलोफर गौरी, हमारे देहात ब्लॉक अध्यक्ष विद्यार्थी जी बेनीवाल, शहर ब्लॉक अध्यक्ष सविता जी राठी। 1.5 साल के कार्यकाल में मनोज जी मेघवाल ने विकास के कामों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी और शायद इतना ही कार्यकाल नीलोफर जी गौरी का, रमी जी मारोठिया का हुआ है। इन्होंने भी प्रयास करने में, काम करने में किसी प्रकार की सुजानगढ़ के विकास में कमी नहीं आने दी। अब विपक्ष का काम है बोलना। सुजानगढ़ की मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जिसका शिलान्यास हो रहा है 7 करोड़ की योजना, इसका कार्य 20 दिन 25 दिन पहले शुरू हो जाता। सबको पता है सरदार सर में उपचुनाव था, आचार संहिता लग गई, आचार संहिता में नया कार्य चालू नहीं हो सकता, इस वजह से ये 25 दिन 20 दिन कार्य देरी से शुरू हुआ। आज बड़ी खुशी की बात है कि शहर के माए, बाजार के माए ने चारों तरफ जकी सड़क टूटी फूटी ही, प्लस बरसात के टाइम में लोगों ने समस्या होती, आधे दिन भी परेशानियां हुआ करती, गाड़ियां के साधना में, पैदल चलने वाला के, हर आदमी के जकी व्यवस्था चालने की भी मान जकी तकलीफ होती, भी तकलीफ ने मिटाने को काम सामान्य विधायक महोदय करियो है, भी के लिए आने और नगर परिषद ने बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सड़कों के मामले में हमारे विधायक मनोज जी ने मंत्री जी को भी पीछे छोड़ा है, क्योंकि इन्होंने इतनी सड़कें सुजानगढ़ शहर में लगभग हर कोने में सड़कें चालू है। जब से ये विधायक बने हैं उससे पहले जो उपचुनाव में ये लग गए थे, विधानसभा में मेरा इनके साथ जाना होता है, लगभग हर गलियों में सीमेंटेड सीसी सड़कें, और आज ये लगभग 10 करोड़ रुपए का विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं इस मंच के माध्यम से
धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने विधायक जी की हर बात को वो पूरा करते हैं। और मैं इसी क्रम में श्रीमती सविता जी राठी को बुलाना चाहूँगा कि 11 दिसंबर जिस दिन मंत्री जी ने विजय पताका फहराई थी सुजानगढ़ की सरजमी पर, आज वही 11 दिसंबर है। व्यक्ति कहीं नहीं जाता, व्यक्ति का विचार अक्षुण्ण रहता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा अटल और सत्य की धरा पर, उस धूणी पर हमेशा रमता रहता है जिस धूणी को उसने तपाया है। 40 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मंत्री महोदय ने जिस तपस्या का आह्वान और आगाज इस सुजानगढ़ की माटी के साथ किया था, आज उसके आसमान पर उन्हीं के सुपुत्र हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लाडले हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, वो खूब उस सभा से बैठे हैं, उस मुकम्मल तरीके से बैठे हैं कि उन्होंने वही रथ आगे चलाया जिस रथ को हमारे माननीय मंत्री महोदय ने। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे सुजानगढ़ के लाडले विधायक माननीय मनोज जी साहब, उपसभापति अमित जी मारोठिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी जी, नगर अध्यक्ष रामअवतार मंगलहारा जी, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल जी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरी सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी पार्षद साथीगण और मेरे सभी नौजवान साथियों, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक काम है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा बजट 22-23 में नगर परिषद सुजानगढ़ को 7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल और हमारे द्वारा हमने ये मुख्य सड़क के जो बाजार की है वो चयनित की गई है, क्योंकि इससे पूर्व सड़क का निर्माण बाजार का हम नहीं कर पाए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे कार्यकाल को 2 वर्ष फरवरी में पूरे हो जाएंगे। जब मैं सभापति बनी, आप सभी के आशीर्वाद से हमारा बोर्ड बना, तो कुछ दिनों बाद ही हमारे उपचुनाव थे, उसकी आचार संहिता लग गई थी। जो ही आचार संहिता हटी, कोरोना काल आ गया था। जो ही कोरोना काल गया, उसके बाद बारिश का बहुत ज़्यादा सुजानगढ़ में बारिश हुई थी। हम सभी ने इस परिस्थितियों का सामना किया और बाजार का काम रह गया था। सभी व्यापारी भाइयों से भी मैं क्षमा चाहती हूँ कि थोड़ी काम में लेट हुई है, लेकिन जो काम होएगा वो ऐतिहासिक होएगा, क्योंकि काम सड़क बनाना, नाली बनाना नहीं है। काम ऐसा होए कि आने वाले 10 साल तक वो काम बोले। इस खंबे वायर जो दिख रहे हैं बाजार में, उसको 2 करोड़ रुपए की लागत से ये अंडरग्राउंड केबल का कार्य किया जाएगा, इसको अंडरग्राउंड किया जाएगा। और उसके बाद हमारे जो आज सड़कों का भी शिलान्यास किया गया है, वो ऐसी ऐतिहासिक सड़कें बनेगी जो आने वाले 10 सालों 15 सालों तक लोग याद रखेंगे। इसलिए काम होएगा, लेकिन देरी हो सकती है, लेकिन काम में कोई कमी नहीं होएगी। इसलिए मैं हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दिलाने के लिए बहुत ही मदद की थी। और हमारे विधायक जी ने पहले ही कह रखा था कि आपकी जो बजट आएगा उसमें हम बाजार का काम लेंगे। और इससे पूर्व जो बजट हमें मिला था 6 करोड़ रुपए, हमने बिना किसी भेदभाव करते हुए, या बीजेपी का वार्ड हो या कांग्रेस का वार्ड हो, हमने वहाँ पे सड़कें बनाई। ऐसी सड़कें जो आज से 20-25 साल पहले नहीं बनी हो, जैसे झंवर रोड, चैम्बर रोड, और ये त्रिपालों के उधर से जाती हुई जो बाईपास निकलती है लाडनू की, और बहुत सी रोडें हमने बनाई थी। इतना हमने विकास किया है। और आपको बताना चाहती हूँ, वाल्मीकि बस्ती में जो डैम, जो वो बस्ती की क्या हालत थी, लोग पानी के अंदर से गुजरते थे। वहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल से लेके सरावगी पेट्रोल पंप की जो रोड, वहाँ स्थिति इतनी खराब थी। जब मैं वहाँ पे गई, जब मैंने देखा इतनी खराब स्थिति थी, हमने उस रोड का निर्माण करवाया और साथ ही उस डैम का निर्माण अभी चल रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सम्राट होटल के पास पीछे जो 57, 58, 60, 59 बोर्ड लगते हैं, वहाँ की बोर्डों की स्थिति इतनी खराब थी कि वहाँ पे नाले का काम करवाया है और अभी भी चल रहा है, चैम्बर बन रहा है, ताकि वहाँ के लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए हमने ऐसे काम करवाए हैं कि
आज तक किसी ने भी नहीं करवाए। यहाँ पूर्व सभापति सिकंदर जी अली खिलजी ने खड्डे भरने में समय लगा है। सुजानगढ़ की सड़कों का आने वाला कोई भी बोर्ड हो, कोई भी चेयरमैन बने, शायद उनको नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इतना विकास करवाया है। हमारे विधायक जी के निर्देशानुसार हमारे सुजानगढ़ नगर परिषद में जब भी सड़कों का टेंडर निकलता है, हम समान रूप से सभी वार्डों में काम करवाते हैं। और आज जो इस बाजार की सड़कों का शिलान्यास हुआ है, तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से, यूनियन वालों से, सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप इस सड़क के निर्माण में सहभागिता निभाएं, क्योंकि काम होएगा, परेशानी भी होएगी तो सड़क ये बाजार का काम कर पाएंगे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है, इसलिए मैं आप सभी लोग पधारे बड़ी संख्या में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यकीनन मंजिल मिलेगी परिंदों को, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। माननीय मनोज जी मेघवाल साहब। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे नगर परिषद सुजानगढ़ की सभापति श्रीमती नीलोफर जी गौरी, हमारे उप सभापति अमित जी मारोटिया साहब, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सविता जी, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विद्याधर जी, रामोतर जी सरवा हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी साहब, इदरीस जी गौरी साहब, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जी तोदी साहब, हमारे सभी यहाँ नगर परिषद के उपस्थित सम्मानित पार्षदगण, बड़ी संख्या में उपस्थित शहर के आए हुए सभी गणमान्य, और 4 सालों में उन्होंने पूरे राजस्थान के विकास में, प्रदेश को अग्रणी बनाने में जितना काम इस कार्यकाल में किया है, शायद बरसों जो पहले भी मुख्यमंत्री रहे, खुद अशोक जी भी रहे और भी रहे, पर इस 4 साल में जो योजनाएं और जो काम हुए, शायद सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। दोबारा जब मैं जयपुर गया, चुनाव के 2 महीने बाद में जयपुर पहुंचा था। 2 महीने लॉकडाउन था, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ था और जब मैं विधानसभा की सदस्यता ली तो 4 महीने निकल गए थे। 1.5 साल के दौरान मेरा भरपूर प्रयास रहा कि कम से कम जो आज के दिन 11 दिसंबर 2018 जिस दिन आपने सरकार कांग्रेस की चुनी, यहां से विधायक मेरे पिताजी को चुना, तो जो आपने आशाएं बांध रखी थी, जो सुजानगढ़ क्षेत्र के विकास की जो आपके मन में थी, उस विकास जो होना है वो कहीं रुक नहीं जाए, क्योंकि गैप लग गया था करीब 1.5-2 साल का, इसलिए चुनौती भी बड़ी थी, उसको भी पूरा करना था। और जो आप लोगों की आशाएं थी उनको भी पूरा करना था। समय कम था, पर मैंने पूरा प्रयास किया कि कम से कम विकास के मामले में जो बीच में गैप हुआ है उसको भी भरा जाए, और इस दरमियान सरकार से जितना हो सके इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं प्रयास करूं, और वो मैंने करने की कोशिश की। और उसी क्रम में आज यहां हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि जिसमें सुजानगढ़ शहर के मुख्य बाजार, मुख्य मार्गों पर जो सड़कों का काम है, जो बहुत पूर्ण सड़क का निर्माण बहुत समय पूर्व हुआ होगा, मुझे याद नहीं है, और उसके बाद में रिपेयर कई बार हुए, पर पूरे सड़क का निर्माण जिसका आज हम लोग ने शिलान्यास किया, इसके टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर आज जारी हो गए। इस 7 करोड़ में जैसा कि आपको पता है, बस स्टैंड से लेकर घंटाघर, घंटाघर से गांधी चौक, घंटाघर के चारों तरफ की मार्केट, और यहाँ से एक राउंड लगाते हुए अपन नगर परिषद पुड़िया से होते हुए
मोहन जैन के हॉस्पिटल से होते हुए पूरा ये, तो ये पूरा जो शहर का मार्केट का भाग है इसका इसमें निर्माण किया जाएगा। साथ ही नगर परिषद द्वारा भूमिगत विद्युत लाइन जो है वो सिर्फ जो रेलवे स्टेशन का भाग है 700 रुपया होता है, क्योंकि उसके आगे अपन जानते हैं कि जगह कम है, संगड़ीय रास्ता हो जाता है, तो वहां तक उसका कार्य भी किया जाएगा। अभी बात सब लोगों ने बता दी विकास के कामों की और की प्रयास रहा। उसी क्रम में जैसा अभी रामोतार जी ने कहा, आप लोग भी सब आमंत्रित हैं। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने एक बहुत बड़ी सौगात सुजानगढ़ शहरवासियों को, यहाँ की बेटियों को दी थी कि यहाँ कन्या महाविद्यालय खोलने की उन्होंने घोषणा की थी। वो घोषणा ही नहीं की थी, आप सबको याद है कि वो कन्या महाविद्यालय शुरू भी हो गया। अस्थायी भवन पीसीबी स्कूल का जो छात्रावास है वहाँ वो चल रहा है, उसका दूसरा साल इस साल चल रहा है, सेकेंड ईयर आ गया है। और जो उसके भवन का निर्माण है मास्टर भवनलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय, जिनके नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम से ये जो महाविद्यालय खोला था उसके निर्माण की स्वीकृति दे दी। हमारे भामाशाह पवन जी तोदी परिवार, जिन्होंने आगे बढ़कर उसके लिए अपनी बेशकीमती जमीन देने की घोषणा की थी, और उस जमीन पर उस महाविद्यालय का करीब 4.5 करोड़ की लागत से जो भवन का निर्माण हो रहा है उसका भी हम लोग कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा और वहाँ भी जो अभी अस्थायी भवन में जो चल रहा है वो वहाँ शुरू हो जाएगा। मनोज मेघवाल सभी का